Let's start with exercise 4B, multiple answer type questions. तो पहला है dipole moment is shown by, तो मैंने चारों के चारों ऑप्शंस बना दिए हैं एंड यू कैन क्लियरली सी कि ऑप्शन बी में दोनों डाइपोल्स ऐड हो रहे हैं, तो कुछ नेट डाइपोल मोमेंट आएगी एंड ऑप्शन डी में भी कुछ ना कुछ नेट डाइपोल मोमेंट होगी। तो अपना आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी एंड डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। मैंने चारों के चारों ऑप्शंस बना दिए हैं। यू कैन क्लियरली सी ऑप्शन ए शो करेगा स्टीरियोजेनिक सेंटर के अराउंड एंड ऑप्शन सी शो करेगा स्टीरियोजेनिक सेंटर के अराउंड। ये नहीं करेगा क्योंकि दोनों तरफ इधर क्या है एच। ये भी नहीं करेगा क्योंकि दोनों तरफ क्या है मिथाइल। तो अपना आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर डायस्टीरियोमर्स। तो देख लो, कॉन्फ़िगरेशन देखना है। जो ऑप्शन ए है, नंबर वन कायरल कार्बन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन रही है, नंबर टू वाले पे एक स्वैप मारा है, ओ एच इधर आ गया, एच इधर आ गया। तो क्योंकि सिर्फ एक कॉन्फ़िगरेशन पे और नंबर ऑफ स्वैप हुआ है, तो ये क्या होगा? मेरा डायस्टीरियोमर। सिमिलरली ऑप्शन बी में मेरा C2 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, एक स्वैप मारा मैंने, C1 पे सेम रखा है, तो मुझे क्या मिला? डायस्टीरियोमर अगेन। ऑप्शन सी में दोनों ही कॉन्फ़िगरेशंस पे सिंगल स्वैप मारा है, तो ये क्या हो गया? मेरे इनैंशियोमर्स। ऑप्शन डी में C1 कॉन्फ़िगरेशन पे एक स्वैप मारा है, C2 सेम रखी है, तो ये फिर से क्या हो गया? मेरे डायस्टीरियोमर्स। तो आंसर इज ऑप्शन ए, बी एंड डी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। चारों के चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं एंड यू कैन क्लियरली सी सिर्फ ऑप्शन डी है जिसमें ये कायरल कार्बन है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। बाकी तीनों क्या है मेरे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट चलते हैं जी, विच विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन ए बिल्कुल शो करेगा, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेगा, साइक्लोएल्कीन्स विद कार्बन एटम्स ग्रेटर देन इक्वल टू 8 विल शो जीआई। ठीक है जी, सिस ट्रांस में होगा, प्लेनर नहीं होगा, तो जीआई शो करेगा। ऑप्शन सी में दोनों सेम आ गए, तो नहीं करेगा। ऑप्शन डी में फिर से स्टीरियोजेनिक सेंटर के अराउंड शो करेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते क्या हैं? जिनमें एटलीस्ट एक डायरेक्ट कार्बन और मेटल का बॉन्ड हो। ऑप्शन ए में कार्बन और कॉपर का बॉन्ड है डायरेक्ट, एंड इन ऑप्शन सी कार्बन एंड मैग्नीशियम का बॉन्ड है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए एंड सी। नेक्स्ट चलते हैं जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज आर ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्शन ए की बात करूं मैं, तो इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स हैं एंड डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हैं दोनों तरफ, तो इट विल शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्शन बी की बात करूं तो ट्रांसफॉर्म है, बिल्कुल शो करेगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है इसमें। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करूं तो सिस कॉन्फ़िगरेशन जो होगी जिनमें दोनों मिथाइल ग्रुप्स सेम साइड में होंगे, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। एंड जो मेरा ट्रांस वर्जन है जिसमें एक मिथाइल ग्रुप वेज पे है, एक मिथाइल डैश पे है, दैट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है जी। ऑप्शन डी जो मेरा है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज माई कायरल कार्बन। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स द रेजोनेंस इफेक्ट इज प्रेजेंट। ऑप्शन ए में बिल्कुल रेजोनेंस हो रही है, ये मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दिए हैं। नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में है इस डबल बॉन्ड के साथ, ये अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। ऑप्शन बी में पॉसिबल नहीं है, क्यों? जब डबल बॉन्ड इधर आया तो आ ही नहीं सकता, क्यों? इसकी जो अगर आप देखोगे 8 से ज्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, तो इट इज वायलेटिंग आवर ऑक्टेट रूल, हेंस रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन सी में अगेन अगर डबल बॉन्ड इधर आया तो कुछ ये बना, एंड दिस कैन नॉट बी पॉसिबल बिकॉज अगेन इट इज वायलेटिंग आवर ऑक्टेट रूल, 8 से ज्यादा हो गए। ऑप्शन डी में फिर से रेजोनेंस हो सकती है, जो मेरा लोन पेयर है दैट इज इन कॉन्जुगेशन विद दिस पाई बॉन्ड।
तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए एंड डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप exerts plus I effect? CO2 माइनस NCH3 माइनस। ऑप्शन ए एंड बी आंसर है। ठीक है जी। स्टेटमेंट बतानी है हमें अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट। इट इज परमानेंट, बिल्कुल परमानेंट है। इट इंक्रीजेज एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स इंक्रीजेज, गलत। इट डिक्रीजेज, जैसे जैसे दूर जाओगे इफेक्ट कम होगा। सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही। लास्ट ऑप्शन है, इट implies द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द मोर, बिल्कुल गलत। लोन पेयर तो कुछ इन्वॉल्व है ही नहीं इसमें, सिग्मा बॉन्ड की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट चलते हैं जी। फिनोल इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन मिथाइल फिनोल बिकॉज द मिथाइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड सो द रिलीज ऑफ प्रोटॉन बिकम्स डिफिकल्ट। बिल्कुल सही। मिथाइल ग्रुप का इफेक्ट कैसा होता है? प्लस इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इसकी वजह से जो रिलीज ऑफ प्रोटॉन है वो क्या हो जाता है जी? डिफिकल्ट। तो एसिडिक करेक्टर कम कर रहा है ये फिनोल वाले, जो OH वाला हाइड्रोजन है ना, उसका निकलना मुश्किल कर रहा है। ऑप्शन बी क्या है? द मिथाइल ग्रुप डिक्रीजेस द एसिड स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल फ्रॉम ऑल रिंग पोजीशंस। एब्सोल्युटली करेक्ट। ऑर्थो पे हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव दोनों लगेगा। मेटा की बात करूं सिर्फ प्लस आई से कम करेगा। पैरा की बात करूं फिर से हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस आई से कम करेगा इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। फिनोल हैज अ हायर पीके वैल्यू देन मिथाइल फिनोल। अब देखो भैया, जो फिनोल है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, वो हमने देख लिया। तो इसका के ज्यादा होगा, पीके क्या होगा? कम होगा। दिस इज रॉन्ग। लास्ट है, द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप इंक्रीजेस द रेजोनेंस इन मिथाइल फिनोल। तो जो लास्ट ऑप्शन है, तो बच्चों मिथाइल ग्रुप जो है वो तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, तो इसका रेजोनेंस से तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए एंड बी। नेक्स्ट चलते हैं जी। पहली स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ग्रुप्स विद प्लस आर NH2 MEO डिक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल व्हेन प्रेजेंट एट पैरा पोजीशन, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो हैं मेरे पैरा पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो प्लस मीजोमेरिक इफेक्ट से या प्लस आर इफेक्ट से डिक्रीज करेंगे मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ फिनोल। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ग्रुप्स विद प्लस आर एंड माइनस आई इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनोल फ्रॉम मेटा। अब देखो मेटा पोजीशन है, मेटा पोजीशन पे मीजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट ही एप्लीकेबल होगा। एंड माइनस आई और भी बढ़िया एसिडिक बनाएगा। ठीक है, इट विल इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ, क्योंकि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा होगा माइनस आई से, तो और भी ज्यादा एसिडिक बना देगा हाइड्रोजन। तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ऑल द हेलोजेनोफिनोल्स आर weaker acids than phenol due to plus R effect of halogen। तो हेलोजेंस के केस में हम ये पढ़ते हैं कि उनका इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट करता है। कैसा इंडक्टिव इफेक्ट? माइनस आई। तो माइनस आई होने की वजह से दे विल बी बेटर एसिड्स। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। लास्ट है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं, is stronger than phenol due to the presence of NO2 groups which exert minus R effect। तो आपको ये याद रखना है, पिक्रिक एसिड इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। पीके कितनी है? 0.38। बहुत ही कम पीके है, बहुत बढ़िया एसिड। ये तीन तीन NO2 ग्रुप्स हैं। ठीक है, माइनस एम इफेक्ट अप्लाई कर रहे होंगे, जिसकी वजह से बहुत ही बढ़िया एसिड है। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल इज इंक्रीज्ड बाय। तो जो NO2 है वो माइनस है, माइनस आई लगाएगा तो एसिडिक नेचर बढ़ा देगा। ऑप्शन बी गलत हो गया। CH3 तो हाइपर कॉन्जुगेशन से डिक्रीज कर देगा एसिडिक नेचर। ऑप्शन सी, ये प्लस एम और माइनस आई लगाएगा। प्लस एम डोमिनेट करता है एंड प्लस एम की वजह से एसिडिक नेचर क्या हो जाएगी? कम। दिस इज रॉन्ग। लास्ट है ऑप्शन डी। हेलोजेंस में हमने देखा
कि उनका माइनस आई डोमिनेट करता है एंड माइनस आई एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी बढ़ा देगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एनिलीन इज आर करेक्ट। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एनिलीन इज अ वीकर बेस देन इथाइल अमीन। बिल्कुल सही है जी। एनिलीन में जो मेरा लोन पेयर है वो क्या रहता है, डीलोकलाइज्ड, वेरएज इन इथाइल अमीन कोई भी रेजोनेंस नहीं है। जो ये मेरा लोन पेयर है वो क्या है, लोकलाइज्ड। तो ये एक बढ़िया बेस है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। सी एन बॉन्ड इन एनिलीन इज शॉर्टर देन दैट इन इथाइल अमीन। तो ये मैंने रेजोनेंस करके दिखा दी है एनिलीन में। बच्चों रेजोनेंस की वजह से कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या आ रहा है, मेरा डबल बॉन्ड करेक्टर आने लग गया है। एंड इसी डबल बॉन्ड करेक्टर की वजह से जो मेरी बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी। देन इन इथाइल अमीन इसमें कोई भी रेजोनेंस नहीं है, तो ये प्रॉपर सिंगल बॉन्ड है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आने लग गया, उसकी वजह से मेरी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, रिड्यूस। नेक्स्ट पढ़ते हैं। एनिलीनियम आयन डज नॉट शो रेजोनेंस इफेक्ट। तो बच्चों इसके पास वीकेंड पी ऑर्बिटल्स ही नहीं है। अगर आप रेजोनेंस करके लेट से यहाँ पे ले भी आए बॉन्ड को, तो दिस विल वॉयलेट द ऑक्टेट ऑफ नाइट्रोजन, 8 से ज्यादा हो गए एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। लास्ट पढ़ते हैं। एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। तो बच्चों एनिलीन में तो हमने देखा जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के ऊपर दैट इज डीलोकलाइज्ड, बट अमोनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो लोकलाइज्ड है। इसीलिए अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। तो ये ऑप्शन ना गलत हो गया। तो कार्बोकटायन कार्बोनियम आयन आर प्लस के बारे में पूछा गया है कि कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो प्लेनर इन शेप है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट ऑप्शन है टेट्राहेड्रल, नहीं, टेट्राहेड्रल नहीं है। नेक्स्ट है कार्बन इन कार्बोनियम आयन हैज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, बिल्कुल सही। कार्बोकटायन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट चीज है उसकी स्टेबिलिटी किससे बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप से, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस कार्बोकटायन को देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ मॉलिक्यूल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आइडेंटिकल अरेंजमेंट होती है एटम्स की। ऑप्शन बी नियरली सेम एनर्जी कंटेंट, ये भी सही है। ऑप्शन सी सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये भी सही है। ऑप्शन डी गलत है। एज वी नो डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में भाई अपने बॉन्ड ही तो डिफरेंट होते हैं। किन्हीं स्ट्रक्चर्स में मेरा जो पाई बॉन्ड है कहाँ पे होगा, किसी दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेरा पाई बॉन्ड की लोकेशन डिफरेंट होगी। तो बॉन्डिंग इज डिफरेंट बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज सेम। एटम अपनी जगह से नहीं हिलता, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए बी एंड सी। नेक्स्ट देखते हैं। फिनोल इज लेस एसिडिक देन। तो बच्चों हमें पता है एसिडिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल, ये रहा, माइनस एम लगाएगा और माइनस आई, तो नॉर्मल फिनोल से ज्यादा एसिडिक होगा। अगर मैं बात करूं ऑप्शन बी की, तो बच्चों मिथॉक्सी का प्लस एम लग रहा होगा, प्लस एम की वजह से इट इज अ वीकर एसिड देन फिनोल। एंड लास्ट है अपना एथेनॉल, एंड एथेनॉल अगेन वी नो इज अ वीकर एसिड देन फिनोल। तो अपना ऑप्शन ए एंड सी आंसर आ गया जी। नेक्स्ट है डाइपोल मोमेंट इज शोन बाय। चारों की चारों फिगर्स आपकी स्क्रीन पे हैं एंड यू कैन सी ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। इनमें कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगी। ऑप्शन ए में जीरो होगी, सिमिलरली ऑप्शन सी में भी जीरो डाइपोल मोमेंट होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आर पॉसिबल फॉर। तो बच्चों
ओनली टू आइसोमेरिक मोनोक्लोरल डेरिवेटिव्स हमें देखना है। एन ब्यूटेन में तो देखो दो पॉसिबिलिटीज है, एक बारी जब मैंने यहाँ पे लगाया एंड एक बारी यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी देखते हैं। तो ये क्या है अपना, टू फोर डाइमेथाइल पेंटेन। अब देखो इसमें तीन पॉसिबिलिटीज है, एक बारी क्लोरीन इधर लग गया, एक बारी इधर, एक बारी इधर। दिस इज रॉन्ग। बेंजीन में एक ही पॉसिबिलिटी है, कहीं पे भी लगा दो, इधर 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 सेम ही बात है। तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। टू मिथाइल प्रोपेन आएगा, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, या तो इधर लगा दो या इधर। तो अपने ऑप्शन ए और डी आ गए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ये रहा जी, कायरल है, फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा, इसमें अगेन कुछ नहीं दिख रहा। ये अपना फिर से कायरल है, फोर डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ बेसिस शोज अ लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इन बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है जी। तो पहला देखते हैं, अमोनिया में लोन पेयर है लोकलाइज्ड, यहाँ पे है डीलोकलाइज्ड। तो क्लियर कट हमने देखा ही है, अमोनिया इज अ बेटर बेस देन एनिलीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। तो ये तो ऑप्शन हो गया अपना गलत। ठीक है जी। ऑप्शन बी में मैंने तीनों बना दिए। देखो क्लियर कट दिख रहा है, इसमें ये लोन पेयर यहाँ भी डीलोकलाइज्ड है, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पे सिर्फ दो जगह डीलोकलाइज्ड है, यहाँ पे जो लोन पेयर है एक बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज्ड है। तो क्लियर कट बेसिक स्ट्रेंथ मेरी बढ़ रही है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यार, जो मेरा अमोनिया है दैट इज अ बेटर बेस देन एनिलीन, यहाँ पे लोकलाइज्ड है एंड यहाँ पे लोन पे डीलोकलाइज्ड था। यार मिथाइल अमीन में मिथाइल का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस सही। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो जो अपना CH3NH2 है दैट इज बेटर बेस देन अमोनिया। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, एनिलीन, अमोनिया एंड बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन, फिर उसके साथ C डबल बॉन्ड O CH3। तो अमाइड ग्रुप है। तो यार क्लियर कट दिख रहा है कि दिस अमोनिया तो बेटर बेस है एनिलीन से, क्योंकि लोन पेयर क्या है मेरा, लोकलाइज्ड। बट अगर मैं इसकी बात करूं, तो यहाँ पे तो भैया जो मेरा लोन पेयर है इधर भी कॉन्जुगेशन में है, C डबल बॉन्ड O के साथ भी कॉन्जुगेशन में। तो बहुत ज्यादा कम हो गई मेरी बेसिक स्ट्रेंथ। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, क्योंकि अमोनिया इज अ बेटर बेस, दिस इज अ वेरी पुअर बेस। तो बेसिक स्ट्रेंथ कम हो गई, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चारों के चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन में है। ये करेगा, बिल्कुल करेगा। डिफरेंट ग्रुप्स हैं दोनों तरफ। ये फिर से करेगा, ये नहीं करेगा। इधर भी अच्छा है, इधर भी अच्छा है, ये भी नहीं करेगा। इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल है। नेक्स्ट है, विच आर मोर एसिडिक देन वाटर। वेरी इजी। ऑप्शन बी हाइड्रोफ्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन सी फिनोल। बाकी बचे अपने इथाइल एंड एथेनॉल। दीज आर लेस एसिडिक देन वाटर। तो ये आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अच्छे से याद होना चाहिए, which will be very helpful in solving questions in less amount of time. Next है जी, which of the following will show higher enol content than keto। तो देखो यार, ऑप्शन सी में इनोल फॉर्म जब बनेगी तो एरोमेटिसिटी आ जाएगी, जिसकी वजह से इट इज वेरी स्टेबल। ऑप्शन डी में क्या फंडा है, जो इनोल फॉर्म है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इट इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस वजह से अपने ऑप्शन सी एंड डी क्या है, सही है।
ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। डायस्टेरियोमर्स डिफर इन देयर solubility एंड मेल्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी, डायस्टेरियोमर्स हैव सेम स्पेसिफिक रोटेशन, बिल्कुल गलत है। ठीक है। ऑप्शन सी, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, गलत स्टेटमेंट है। कर सकते हैं इन्हें सेपरेट। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में क्या होता है जी, डिफरेंस। ऑप्शन डी, दे आर द स्टीरियोइसोमर्स व्हिच आर नॉट द मिरर इमेजेस, बिल्कुल सही है। अपने एक सिंपल अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जो सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स हैं, लेट्स से ये होगी सिस एंड ये होगी अपनी ट्रांस। तो ये डायस्टीरियोमर्स होते हैं एंड क्लियर कट दिख रहा है कि ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स इज आर करेक्ट एज इंडिकेटेड। तो यार एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है ये। तो जो इनके कॉन्जुगेट बेसिस हैं उनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, ये। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो, बेस क्या होगा, वीक होगा। तो गलत हो गया जी, गलत ऑर्डर दिया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। यार अब इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है, तो तुम इन तीनों का कॉन्जुगेट बेस बना लो, जिसमें कॉन्जुगेट बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा, मेरा बढ़िया एसिड। तो ये कॉन्जुगेट बेसिस मैंने बना लिए एंड इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर कुछ इस टाइप का है। ठीक है। इसमें कोई डीलोकलाइजेशन नहीं है, इसमें यहाँ पे डीलोकलाइजेशन है, इसमें तो भाई दोनों जगह डीलोकलाइजेशन है, तो बहुत स्टेबल है। नेक्स्ट देखते हैं बेसिक स्ट्रेंथ। यार ये sp3 है, ये sp2 है नाइट्रोजन, ये वाला sp है। तो जैसे जैसे मेरा एस करेक्टर बढ़ता है, सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसमें होता है, sp में। ठीक है। उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एस करेक्टर बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो द टेंडेंसी टू डोनेट इज लेस, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है। तो अगर डोनेट करने की टेंडेंसी कम है तो बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज परफेक्ट। लास्ट देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो ये होता है अपना एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे आ जाओ, विच कैन शो टोटोमेरिज्म। चारों के चारों ऑप्शन ही टोटोमेरिज्म शो कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। यहाँ पे NO2 है तो C डबल बॉन्ड NOH आ गया। कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म। यहाँ पे HC ट्रिपल बॉन्ड N है एंड इसमें HN के साथ जुड़ गया। ठीक है जी। तो चारों के चारों क्या है, कैन शो टोटोमेरिज्म। ये सेम क्वेश्चन नंबर 5 ही है अपना, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है, विच इज आर लेस एसिडिक देन फिनोल। तो भाई मिथेनॉल कम एसिडिक होता है फिनोल से। अगर मैं बात करूं, ऑर्था पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा दिया तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट एंड प्लस आई शो करेगा, जो कि मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कर देंगे। तो ये कम एसिडिक है फिनोल से। ठीक है। ऑप्शन सी, NO2 माइनस एम माइनस आई लगाकर और बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ कर देगा, तो ये तो फिनोल से अच्छा एसिड हो गया। ऑप्शन डी, वाटर, परफेक्ट। वाटर इज लेस एसिडिक देन फिनोल, तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए बी एंड डी। क्वेश्चन है, विच हैज एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अब देखो, बेसिकली अगर मैं इस
कार्बन पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है उसकी बात करूं तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों भाई? दो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो दिस मेक्स दिस कार्बन एन एक्टिव पोजीशन। ऑप्शन बी में जाऊं तो ये फिर से एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। क्यों? इसके साथ में NO2 लगा हुआ, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये फिर से इसे बहुत ज्यादा एसिडिक बना देगा। ऑप्शन सी में जाऊं तो फिर से ये पोजीशन मेरी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। एक यहाँ पे लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड एक यहाँ पे, तो इसकी वजह से ये वाला जो अपना हाइड्रोजन होगा दैट इज एसिडिक। एंड सिमिलरली ऑप्शन डी में भी ये वाला अपना एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। इधर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, सी डबल बॉन्ड ओ, एंड इधर भी सी ट्रिपल बॉन्ड एन। तो इसका आंसर क्या आ गया? चारों ही ऑप्शंस ए बी सी एंड डी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर डायस्टीरियोमर्स। अब यार अगर पहले वाले की बात करूं तो आपने कन्फिग्रेशन चेंज की है एट सेकंड कायरल कार्बन, एंड फर्स्ट वाला क्या रखा है? सेम। तो क्या है? डायस्टीरियोमर्स। सिर्फ एक कार्बन पे चेंज किया है, एक पे सेम रखा है। अगला देखते हैं, ये सेम है, इस पे आपने एक स्वैप मार दिया यानी कि कन्फिग्रेशन चेंज कर दी, फिर से डायस्टीरियोमर। ऑप्शन सी देखते हैं। अब यार पहले पे भी मुझे एक स्वैप दिख रहा है एंड कार्बन नंबर दूसरे पे भी मुझे एक स्वैप दिख रहा है, तो एसेंशियली आपने दोनों कायरल कार्बन्स पर एक एक स्वैप मार दिया है जिसकी वजह से उनकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। तो इन एंशोमर्स हैं दोनों। लास्ट ऑप्शन देखते हैं। पहले वाले कायरल कार्बन पे स्वैप दिख रहा है, दूसरे वाला सेम है, तो दीज आर अगेन डायस्टीरियोमर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द कंपाउंड्स इज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। चारों की चारों फिगर्स आपकी स्क्रीन पे हैं। या सिर्फ ऑप्शन डी है जिसमें एक कायरल कार्बन है। ठीक है, तो इसको छोड़ के बाकी तीनों ही क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ अ मॉलिक्यूल शुड हैव। ऑप्शन ए आइडेंटिकल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, बिल्कुल सही। एटम्स अपनी जगह पर ही रहते हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइज्ड होते हैं। ठीक है, नियरली द सेम एनर्जी कंटेंट, बिल्कुल सही। सेम नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगेन करेक्ट। आइडेंटिकल बॉन्डिंग इज रॉन्ग, नहीं जी, बॉन्डिंग तो डिफरेंट ही है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। द एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ एनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। जो रेजोनेटिंग अपना हाइब्रिड बनता है, ठीक है, उस हाइब्रिड वाले की एनर्जी सभी इंडिविजुअल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से क्या होती है जी? कम। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, resonance energy is the difference between enthalpies of formation of the molecule and the resonating structure having maximum energy, ना, गलत है। It is the difference of energy of hybrid and the most stable resonating structure, तो वो होती है अपनी resonance energy। ऑप्शन सी के Q-Lees structures have larger contribution than Devar's structures in the hybrid structure of benzene। तो यार थोड़ा फैक्ट बेस्ड है, आपको याद रखना है कि क्यूलीज स्ट्रक्चर्स ये है एंड इनकी 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है। दीवार्स स्ट्रक्चर ये तीन है, इनकी 20% कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑप्शन डी अगेन फैक्ट बेस्ड है। सभी सीसी बॉन्ड डिस्टेंसेस इन बेंजीन आर इक्वल। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिकेट द स्पीशीज इन विच हाइपर कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। अगर मैं इस कार्बन पे बात करूं तो एक अल्फा हाइड्रोजन है तो प्रेजेंट है। यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो फिर से हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे यार कोई भी हाइड्रोजन नहीं दिख रहा, तो जीरो अल्फा हाइड्रोजन मीन्स देयर वोंट बी एनी हाइपर कॉन्जुगेशन। यहाँ पे मुझे तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो फिर से हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट देखते हैं, among the following carbocations which are highly unstable।
यार ऑप्शन ए तो बहुत बढ़िया है। तीन तीन बेंजीन रिंग्स लगी हुई हैं कार्बोकेटाइन के साथ, तो बढ़िया रेजोनेंस होगी। ऑप्शन बी फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है अपने कार्बोकेटाइन के साथ, तो बहुत स्टेबल है। ऑप्शन सी में यार ये ब्रिज हेड पोजीशन पे कार्बोकेटाइन है, एंड हमें पता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑन ब्रिज हेड कार्बन इज हाईली अनस्टेबल, तो ये तो बहुत अनस्टेबल हो गया। ऑप्शन डी अगेन, इसमें जो ये कार्बन है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना इज वेरी अनस्टेबल। क्यों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ज्यादा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज पर पॉजिटिव चार्ज का आना इज अनस्टेबल। ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। तो यार इसको देखने का सिंपल फंडा है, रिएक्टेंट साइड जो भी एसिड है, अगर वो स्ट्रॉन्गर एसिड है देन द प्रोडक्ट साइड वाला एसिड, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्ट्रॉन्गर एसिड है वो H प्लस लूज करके कॉन्जुगेट बेस में जाना चाहेगा, तो जो रिएक्शन है इक्विलिब्रियम वाला वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर्ड होगा। तो हमें यही चेक करना है हर ऑप्शन में। अगर मैं कंपेयर करूं इसको एंड इसको, तो दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड। ठीक है जी, तो इसीलिए फॉरवर्ड रिएक्शन में फेवर्ड है। ऑप्शन बी में अगर मैं कंपेयर करता इथेन को एंड एसिटिलीन को या इथाइन को, तो हमें पता है ट्रिपल बॉन्ड वाला क्या है, बढ़िया एसिड है, तो ये बैकवर्ड रिएक्शन में फेवर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंपेयर करते हैं इथाइन को एंड अमोनिया को, तो हमें पता है इथाइन इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अमोनिया, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन में फेवर्ड होगा। लास्ट है जी अपना एसिटिक एसिड एंड H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इनको कंपेयर करते हैं, तो जो मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो स्ट्रॉन्गर एसिड है। ठीक है जी, तो जो ये रिएक्शन है वो फॉरवर्ड रिएक्शन में फेवर्ड होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन। ठीक है जी, तो यार अगर मैं ऑप्शन ए की बात करूं तो मिथॉक्सी का प्लस एम होगा, तो नॉर्मल एनिलीन से भी ये बढ़िया बेस होगा। ठीक है, प्लस एम की वजह से। ऑप्शन बी की बात करूं तो यार जो ये लोन पेयर है इस सी डबल बॉन्ड ओ के साथ कॉन्जुगेशन में होगा, तो ये एक वीकर बेस हो गया एनिलीन से, क्योंकि जो लोन पेयर है वो पहले से ही डीलोकलाइज्ड है। ऑप्शन सी की बात करूं तो NO2 माइनस एम इफेक्ट लगा रहा होगा, माइनस एम की वजह से दिस विल बी अ वीकर बेस देन एनिलीन। ऑप्शन डी की बात करूं तो CH3 अपना हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, जिसकी वजह से इट विल बी अ बेटर बेस। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन ए एंड डी। नेक्स्ट है, which compound is are having lower pKa value than benzoic acid। तो सीधा सीधा आपसे पूछा है कि बेंजोइक एसिड से भी स्ट्रॉन्गर एसिड कौन से हैं। तो ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड, वी नो द स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। पिक्रिक एसिड पहले भी आ गया है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। तो तीन तीन NO2 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तीनों के स्ट्रॉन्ग माइनस एम की वजह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ठीक है, तो अपने ऑप्शन ए एंड बी आ गया इसका आंसर।